ये मंक दोनों हाथ उठाकर खड़ा था। इसके बाजू के नीचे 2 तेज छुरियां लटक रही थी। फिर उसने पानी से भरी 2 बाल्टियां उठाई। से ये बाल्टियां उठाकर बगैर किसी सहारा वाले रैंप से ऊपर जाना था और पानी से भरी बाल्टियों को एक सुराख में डालना था। लेकिन ये सब करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर जरा सा भी पानी गिरा तो सब दोबारा करना होगा, और अगर हाथ जरा सा भी नीचे हुए तो चाकू सीधा उसके जिस्म में घुस सकते थे। इसलिए उसे बैलेंस के साथ हाथों को भी खुला रखना था। शुरू के दिनों में वो हमेशा नाकाम होता, जिसकी वजह से उसका जिस्म भी अक्सर जख्मी हो जाता था। फिर उसने नेक्स्ट लेवल पर जाने के शौक में एक दिन में बहुत सी बाल्टियां उठाना शुरू कर दी। इसका फायदा ये हुआ कि वो कुछ ही दिनों में इतना माहिर हो गया कि दूसरे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देता। वो 2 बाल्टियां उठाकर ऐसे चलने लगा जैसे वो खाली हो, और साथ में कमजोर स्टूडेंट्स की भी मदद करता जब कोई गिरने वाला होता। सीनियर गुरु ने जब ये देखा तो उसे डांटते हुए कहा, ट्रेनिंग के वक्त दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, वो खुद जल्दी ट्रेन नहीं होते और पीछे रह जाते हैं। लड़के ने डरते हुए कहा कि मैं समझ गया, जिस पर खुश होकर गुरु ने उसे नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट कर दिया। अगला लेवल तो उसके सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। गुरु ने कहा कि जैसे ही मैं ये घंटी बजाऊं तो तुम्हें भी इस लंबी छड़ी वाले स्पेशल हथौड़े से घंटी बजानी है। ये देखकर वो सोचने लगा कि इतनी आसान ट्रेनिंग तो बहुत जल्द कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया तो उसे एहसास हुआ कि ये सब बस देखने में ही आसान लग रहा था। असल में हथौड़ा लंबी छड़ी की वजह से बहुत वजनी हो गया था। जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो दर्द की वजह से उसके हाथ दुखने लगे। वो हमदर्दी से गुरु को देखने लगा, लेकिन गुरु ने उसे नजरअंदाज करके मुसलसल हथौड़ा पत्थर पर मारना जारी रखा। ये देखकर उसने इरादा किया कि अब वो हार नहीं मानेगा। तभी उसने मजबूती से छड़ी को पकड़ा और घंटी बजाता गया। उसकी कलाई जख्मी हो गई, लेकिन उसने परवाह भी ना की। फिर कुछ दिनों में वो इतना माहिर हो गया कि डंडी को एंड से पकड़कर भी बिल्कुल एक्यूरेट घंटी बजाने लगा। आखिर ये टेस्ट भी पास हो गया और उसे क्लास का मॉनिटर भी बना दिया गया। और अब उसका अगला और आखिरी लेवल शुरू हुआ, जिसमें उसे जलती हुई 2 स्टिक्स के दरमियान बगैर सर हिलाए खड़ा होना था और गुरु की हिलती हुई लाइट पर फोकस करना था। उसका सर जरा भी हिला तो उसका चेहरा जल जाएगा। शुरू में वो परफेक्टली गुरु को फॉलो कर रहा था, लेकिन जैसे ही गुरु ने स्पीड बढ़ाई तो उसका सर हिल गया और चेहरा आग से जल गया। तभी गुरु ने सख्त लहजे में कहा कि अब सिर्फ तेरी आंखें हिलेंगी, सर नहीं। इस बार वो ऐसे शांत होकर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म में जान ही बाकी ना हो, और गुरु जितनी भी तेज मूवमेंट्स करता वो उसे शांत होकर फॉलो करने लगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।